Welcome student in second session from your textbook chapter number 5 periodic classification of element. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the Dobner triads, new lengths of octaves and Mendele's periodic classification. So today we are going to discuss about the present basis for the classification of elements and long form of periodic tables. The present basis for the classification of element is the atomic number of elements. The atomic numbers of an element is equal to number of protons in an atom of the element. So atomic number है वो किसके equal होता है? Number of protons which is present in an atom of elements. Clear? Since the number of proton and electrons in an atom is equal, so we can say that the atomic number of element is equal to the number of electrons in its atoms. The significance of atomic number in the classification of element is that being equal to the number of electrons in an atom, it helps in arranging the elements according to their electronic configuration. So in a way we can say that the present basis for the classification of elements in their electronic configuration means in 1913 that Henry Moseley showed that atomic number of an element is a more fundamental property. तो इनने ही ये बताया था कि एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास. ओके, एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड हैंस एटॉमिक नंबर इज बेटर बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली, और जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रेगुलर इंक्रीजिंग होता है. ओके, बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, बट एटॉमिक मास डज नॉट वेरी रेगुलरली फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट. एटॉमिक नंबर रहता है वो एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज होते रहता है, बट जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजेस रेगुलरली नहीं होता है. ओके, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स. जो एटॉमिक नंबर रहता है वो एवरी एलिमेंट का फिक्स रहता है, जस्ट लाइक इन योर क्लासरूम. तो एक रोल नंबर 2-3 स्टूडेंट का नहीं हो सकता. ओके, सो रोल नंबर कैसा रहता है? पर्टिकुलर, और ये सेपरेटली रहता है और वो रिपीट नहीं होता है. ओके, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स. जैसे आपका रोल नंबर फिक्स रहता है तो वैसे ही एटॉमिक नंबर भी एलिमेंट्स का फिक्स रहता है. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. जैसे कोई भी 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, तो वैसे ही एटॉमिक नंबर भी किसी भी एलिमेंट्स का सेम नहीं होता. सो इट वाज द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर विच लेड टू ए चेंज इन मेंडल्स पीरियोडिक लॉ विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. ओके, तो ये एक बिग चेंज था. जो मेंडल्स ने क्लासिफिकेशन किया था वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास पे था. Now modern periodic law. The modern periodic law is based on the atomic numbers of elements. Okay, जो modern periodic law है वो किस बेसिस पे है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. According to the modern periodic law, the properties of elements are a periodic function of their atomic number. जो प्रॉपर्टीज रहती है वो पीरियोडिसिटी मीन्स रेगुलर इंटरवल के बाद में वो रिपीट होती है प्रॉपर्टी. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मीन्स that if elements are arranged in tabular form in the order of increasing atomic numbers, then the elements having similar properties will occur after fixed interval or periods. Means इसमें periodicity दिखती, periodic function means इसमें जब भी आप elements को arrange करते टेबुलर फॉर्म में तो increasing atomic number के जैसे, so then elements having similar properties, ये जो similar properties है ओके वो रिपीट होती आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स. ओके, सो एक्चुअली व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग, जैसे ही आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑकर एट रेगुलर इंटरवल, तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो रिपीट होते हैं. ओके, आफ्टर एट रेगुलर इंटरवल्स. क्लियर? सिंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? मीन्स रेगुलर रिपीटेशन होता है. ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो पीरियोडिसिटी. बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, द रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मोर क्लियरली. ओके, consider the electronic configuration of the elements from lithium to neon and then sodium to argon. Okay, which have been arranged according to the increasing atomic number. तो ये इनको कैसे अरेंज किया आपने? increasing atomic number. लुक, ये एटॉमिक नंबर है. ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर है 11 12 13 14 15 16 17 18. ओके, सो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग को अरेंज किया गया. सो फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. फ्रॉम दिस टेबल वी फाइंड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 1. ओके, ये 2 1 क्या है? मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं उनका जो अरेंजमेंट रहता है उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके,
Thus the lithium has one valence electron. तो जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम. एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. मीन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, फ्रॉम 1 इन लिथियम एंड 8 इन नियॉन. ओके, मीन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम में, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. ओके, तो 8 नियॉन का है. ओके, सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, नियॉन में. क्लियर दिस वन. व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस टू 11, अब 10 के बाद में 11 एटॉमिक नंबर आ गया. ओके, व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस टू 11 वी हैव सोडियम एलिमेंट. अब ये कौन सा एलिमेंट से, सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. So the electronic configuration of sodium is 2 at 1. Okay, so like lithium, sodium has also one electron in its valence. जैसे लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वैसे ही सोडियम also 1 electron in its valence shell. So in other words, the electronic configuration of sodium is similar to that of lithium. From this we conclude that the atomic number increases from 3 in lithium to 11 in sodium. There is a repetition of electronic configuration. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन हो रहा है. 2 1 and 2 at 1 means is both having one valence electron. Both having one valence electron since repeated. So lithium and sodium have similar property. तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी होंगी वही सेम सोडियम की प्रॉपर्टी होंगी. ओके, so the real significance of the modern periodic classification based on atomic numbers is that it relates the periodicity in the properties of elements to the periodicity in their electronic configuration. Means उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी periodicity शो होती है और उनकी प्रॉपर्टीज में भी periodicity शो होती है आफ्टर इट इंटरवल. सो periodicity का मीनिंग ही रिपीटेशन होता है. ओके, रेगुलर रिपीटेशन. नाउ नेक्स्ट, modern periodic table or long form of periodic table. The scientist who prepared the modern periodic table of element is what? Niels Bohr. Clear? So the modern periodic table was prepared by Bohr. It is also known as long form of periodic table. तो इसे क्या कहते हैं, long form of periodic table. The elements are arranged in the order of increasing atomic number in horizontal row. Means elements को according to increasing atomic number हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया गया. ओके, रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया गया जिसे कहते हैं पीरियड्स. ओके, सो वी प्लेस अंडर ईच एलिमेंट ऑल अदर एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप. और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनको वर्टिकल कॉलम में अरेंज हो गए. मींस दैट इज कॉल्ड द ग्रुप. सिंस द एलिमेंट्स हैविंग same number of valence electron show similar property, therefore all the elements in particular group of the periodic table have similar properties. It is obvious that the arrangement of elements in the modern long form of periodic table is based on their electronic configuration. The horizontal row of elements in periodic table are called periods. Okay. There are 7 periods in the long form of periodic table. Okay, the elements in a period have consecutive means continuous atomic number. Just like that 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 like that. Okay, the number of elements in a period is fixed by the maximum number of electrons which can be accommodated in the various cells of an atom. The vertical columns in a periodic table are called groups. और जो vertical column है means that is standing line. Okay, so there are 18 groups in the long form of periodic table. These groups are numbered as 1 to 18. Group 1 on the left side of the periodic table, whereas the group 18 is on the extreme right side of the periodic table. So the element in a group do not have consecutive atomic number. तो जो group में जो elements रहते हैं तो उसमें consecutive number means continuous atomic number नहीं होता है. Clear this one? Group 1 and 2 and group 13 to 17 contain the normal elements. All the elements in a group have similar electronic configuration and show similar properties. Group 1 consists of alkali metals, lithium, sodium, potassium, etc. all having one valence electron in their atoms. Group 18 elements are known as noble gases or inert gases. They are helium, neon, argon, krypton, radon, xenon, like etc. Okay.
So all the noble gases have 8 electrons in their outermost shells, okay, except helium only has 2 electrons. मीन जितने भी जो ये इनर्ट गैसेस है सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में, और एक्सेप्ट दैट helium because helium has 2 electrons. So thus the valence shells of the noble gases are completely filled with electrons. So noble gases की जो सेल है वो कैसी completely filled. The group 3 to 12 are called transition elements. The elements with atomic number 57 to 78 called that lanthanide series because their first element is lanthanum, so that's why its name is lanthanide series. And the elements with atomic number 89 to 103 are called actinide series. Are called actinide series because their first number is actinium. Okay, so these two series of elements having similar properties and they have been placed in two rows at the bottom of the periodic table so that the periodic table can fit on a single page. In the modern periodic table, the elements have been roughly divided into metals and non-metals. जो modern periodic table है वो किसमें divided किया गया? Metals and non-metal में. Okay, so the elements on the left side of the periodic table are metal, जो left side में है metal कहते हैं, whereas on the right side are called the non-metal, right side में वो non-metal. In the periodic table, metals have been separated from non-metals by some elements called metalloids. जो metal और non-metal वो separate है by that called that metalloid, which are placed diagonally in the periodic table. These metalloids are boron, silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium and polonium. Okay, मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टी रहती है. ओके, मीन्स मेटल की भी और नॉन मेटल की. एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1, और जो हाइड्रोजन है उसको टॉप में रखा है ग्रुप 1 में above the alkali metal because the electronic configuration of hydrogen is similar to those of the alkali metal. That's why it is placed at the group first. Okay, so since hydrogen atoms is very small in size, many properties of hydrogen are different from those of alkali metal. Therefore, while discussing the alkali metal of group 1, hydrogen is never included. तो जब भी alkali metal group को जब discuss करते तो उसमें hydrogen को include नहीं किया जाता है. ओके, in some of the periodic table however hydrogen is not placed in any group, so hydrogen is treated as a very special element and placed alone at the head of the periodic table. Now characteristic of periods and group. Okay, periods आप किसे कहते हैं? horizontal row को, और groups आप किसे कहते हैं? vertical column को. Clear? The physical and chemical properties of elements show regular variation. Okay, regular variation इसमें शो होता है in the periods and group of the periodic table. Characteristic of periods. The characteristic of periods we will discuss the variation of the sum of the important properties of elements like the number of valence electron, valency, size of atoms, metallic character, chemical reactivity and nature of oxide on moving from left to right in a period of the periodic table, that is on moving from left to right in a horizontal row. Means जब आप left to right जब जाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होते जाती है इन द पीरियोडिक टेबल. सो फर्स्ट वी स्टडी दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. मीन्स जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं. क्लियर दिस टेबल वी फाइंड दैट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड दैट सोडियम. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ 2 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसमें? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उसका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, फास्फोरस का है 5, सल्फर का है 6, क्लोरीन का है 7, ऑर्गन का है 8. क्लियर? सो इन दिस टेबल वी फाइंड दैट is 1 valence electron in sodium, but there are 8 valence electron in argon. Okay, so thus the number of valence electron increases from 1 in sodium to 8 in argon. Clear? So the first element in every period has 1 valence electron. तो जो first जो element होगा in every period, okay, जितनी भी horizontal row है उसमें जो first जो element होगा उसका valence electron कितना होगा? 1. And the last element in every period, ओके, मीन सभी पीरियड का जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होगा.
clear, has 8 electron, except in the first period where last element helium has only 2 valence electron, क्योंकि जो helium है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए. For example, in the third period the electronic configuration changed from 2 at 1 in sodium to 2 at 8 in argon. Okay, as shown in this table. Another point, the element in a period है वो consecutive atomic number, और इसमें consecutive atomic number रहता है means continuous 11, 12, 13, 14, 15 like that. Clear this? Now next, valency. On moving from left to right in each short period, the valency of element increases from 1 to 4 and then decreases to 0. Means इसमें जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो 1 to 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होने लग जाती है 3, 2, 1, 0 लाइक दैट. क्लियर दिस में डिक्रीज होते जाती है अप टू 0. मीन्स 1 to 4 इंक्रीज होंगी एंड देन डिक्रीजिंग स्टार्ट देन अप टू 0. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फास्फोरस की 3 हो गई, मीन्स ये डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गया. ओके, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है एंड ऑर्गन की 0. सो एलिमेंट इन द सेम पीरियड और डिफरेंट वैलेंसी, मीन्स ये पीरियड तो इसका सेम है, अभी कितने थर्ड पीरियड के एलिमेंट से बन की वैलेंसी कैसी है, डिफरेंट है. ओके, मीन्स पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है. सो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट. और वैलेंसी किससे डिटरमाइन होती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में, तो वो उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव अस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, तो वो इसलिए गेन या लॉस करता है कि टू अचीव द नियर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो उसके नियर्ट गैस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको अचीव करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लॉस करता है. क्लियर दिस वन? फॉर एग्जांपल, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 at 2 हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसके लास्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो मैग्नीशियम एटम कैन लॉस इट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नीशियम एटम्स जो उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करता है टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का, नियॉन का. ओके, सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2. क्लियर? नाउ साइज ऑफ एटम्स. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस. मीन जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज ऑफ एटम भी क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सोडियम का एटॉमिक साइज इतना है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का. ओके, वी विल फाइंड दैट इन द थर्ड पीरियड सोडियम एटम इज द बिगेस्ट एटम. जो थर्ड पीरियड में आप फाउंड करोगे कि सोडियम एटम जो है वो बिगेस्ट एटम इन साइज हैविंग एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 186 पिकोमीटर. तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी, 186 पिकोमीटर. वेयर एज क्लोरीन एटम is the smallest having an atom radius of 99 picometer. Okay, thus we move from sodium to chlorine in the third period. The size of atom of the element decreases. जैसे आप इसमें मूव करते जाओगे तो size of atom decreases होगा. So in the third period shown sodium atom is the biggest whereas chlorine atom is the smallest in size. Now next one, metallic character. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हो, ओके, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस. तो जैसे आप मूव करते जाओगे पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस होते जाता है. ओके, थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट. अब ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका नेचर कैसा है, ये क्या है, ये मेटल है. ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल. फिर जो सिलिकॉन है वो मेटेलॉइड है. ओके, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया. क्लियर दिस वन? मीन्स ये मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होते जा रहा है. ऑन लेफ्ट साइड इन ए पीरियड वी हो मेटल्स एंड ऑन द राइट साइड वी हो नॉन मेटल. सम एलिमेंट्स इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज द मेटेलॉइड. जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स. द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल सोडियम, magnesium, aluminium are metals. The properties of silicon are in
between those of a metal and a non-metal. Therefore, silicon is a metalloid. The next element, phosphorus, sulfur, chlorine are non-metal. Okay, so thus in the third period of the periodic table, sodium is the most metallic element. Sodium is the most metallic element, whereas the chlorine is the most non-metallic element. So in general, we can say that the greatest metallic character is found in the elements on the extreme left side of a period, and the greatest non-metallic character is found in the right side of a period. Clear this one? So on moving from left to right in a period, the electropositive character of element decreases, but the electronegative character increases. So in third period, sodium is the most electropositive element, whereas the chlorine is the most electronegative elements. Means next one, chemical reactivity. On moving from left to right in a period, the chemical reactivity of element first decreases, then increases. तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है? जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो पहले जो एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और फिर बाद में इंक्रीज होते जाती. ओके, इन थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स शोन इन दिस. ओके, so sodium is a very reactive element, magnesium is a less reactive, whereas the aluminum is still less reactive. One is a chemically least reactive element in the third period. Now phosphorus. Okay, now phosphorus is quite reactive, sulfur is still more reactive, whereas the chlorine is very reactive. From this discussion we conclude that in third period of the periodic table, chemical reactivity first goes on decreasing from sodium to silicon, okay, and then increases from phosphorus to chlorine. Next characteristic, nature of oxide. On moving from left to right in a period, the basic nature of oxide decreases, okay, and acidic nature of oxide increases. तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस और एसिडिक इन नेचर है वो इंक्रीज होते जाता है. थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सोडियम ऑक्साइड इज हाईली बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली लेस बेसिक, एल्यूमिनियम and silicon is amphoteric nature. Okay, amphoteric in nature, and phosphorus oxide are acidic, sulfur oxide are more acidic, and whereas the chlorine oxide are highly acidic in nature. Thank you.